क्या आप परेशान हो कि पॉडकास्ट को कैसे क्रिएट करें, उसको कैसे एडिट करें और कौन सी टेक्निकल चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए बिफोर द पॉडकास्ट रिकॉर्ड। सो ऑल द डिटेल आई विल कवर इन दिस वीडियो। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। ऑलरेडी लोग तो करते नहीं है, आप करो दोगे तो कुछ एडिशनल मोटिवेशन भी मिलेगा और मुझे नया वीडियो क्रिएट करने का एक मकसद भी मिलेगा। सबसे पहले पॉडकास्ट आपको क्रिएट करने के लिए अच्छा सा एक कैमरा सेटअप चाहिए और उसके साथ आपको कोई एक स्पेस भी चाहिए जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सको। एंड ऑल्सो आपको कुछ सोफा काउच मतलब उस टाइप की चीजें भी चाहिए तो जहाँ पे आप बैठ के आराम से पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सको। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरह से ये चीजें करनी है। सबसे पहले तो आप एक अच्छी सी रेंटल प्लेस या फिर आपकी खुद के घर पे या फिर कोई ऐसा ऑफिस का सेटअप हो जहाँ पे अच्छे से आप रिकॉर्ड कर सको, रेंट कर लीजिए। या फिर आप खुद की है तो भाई क्या दिक्कत है, फिर आप वहाँ ही डायरेक्टली शूट कर लो। तो सबसे पहले आपको 2 सोफे वहाँ पे बिठाने हैं। अगर गेस्ट ज्यादा है तो कुछ सोफा बड़ा ले आइए, ठीक है, वो भी आप रख सकते हो अगर 3-4 लोग है समथिंग लाइक। और वहाँ पे आपको एक सेंटर में एक टेबल भी बिठाना है क्योंकि कुछ चीजें शायद गेस्ट वेस्ट को मतलब आप जो भी गेस्ट को बुला रहे हो तो उसको कोई पानी वानी या फिर कॉफी वॉफी हो तो वहाँ पे आप रख सको अच्छे से, तो इसलिए भी। और या फिर कोई गेस्ट आ रहा है तो वो उसके पास भी शायद कोई एक प्रोडक्ट हो जो प्रमोट भी करने वाला हो तो वहाँ पे भी रख के वो प्रमोट कर सके, तो इस वजह से एक बीच में टेबल भी चाहिए दोनों सोफा के बीच में। उसके बाद आपको 3 कैमरा सेटअप करने हैं, जैसे कि एक सेंटर में रखना है और दोनों साइड एंगल में रखने हैं। और मैं जो यहाँ पे फोटो दिखा रहा हूँ तो वहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हो कि 2 साइड कैमरास भी है और एक सेंटर में भी एक कैमरा है। देखो मोस्टली पॉडकास्ट है ना मल्टी कैमरा एंगल में शूट होता है। जनरली आप बड़े बड़े कोई पॉडकास्टर आप देख लो जैसे कि रणवीर अलाहाबादिया हो गया या फिर राज शमानी, ये जो भी कोई बड़े बड़े जो पॉडकास्टर है, ठीक है, उसका पॉडकास्ट देख लोगे सेंटर में से भी शूट होते हैं और साइड एंगल से भी शूट होते हैं। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो आप 3 कैमरा ले लो या रेंट पे ले लो या फिर कुछ स्टूडियो वाले को ही बोल दो कि भाई आप 3 कैमरा मुझे 3 कैमरा सेटअप करके दे दो, तो आपको तीनों एंगल से डिफरेंट एक फुटेज मिलेगी जिसको आप एडिटिंग की प्रोसेस में आप 1 by 1 मल्टी कैमरा एंगल से आप एडिटिंग कर सकते हो। काफी अच्छा रहेगा, काफी अच्छा दिखेगा। ओके, तो आपने सबसे पहले सोफा सेटअप कर लिया, ठीक है, सोफा टेबल। उसके बाद आपने कैमरा सेटअप कर लिए। तो उसके बाद आपके जो सोफा और जो टेबल का सेटअप है उसके पीछे बैकग्राउंड में आप प्लांट्स भी रख सकते हैं या फिर आप कुछ आर्ट पीस भी रख सकते हैं जो कि काफी अच्छी दिखे और दीवार भी सिंपल होनी चाहिए या फिर आप कोई ऐसा मतलब लाइटिंग टेक्सचर हो उसमें कि लोगों को देखने में काफी प्लेजेंट लगे, लोगों को अच्छा फील हो। बड़े बड़े जो पॉडकास्टर है तो उसके आप देखना उसके बैकग्राउंड में कि वो कौन सी चीजें यूज करते हैं, तो आप वो चीज सेम भी अप्लाई कर सकते हो आपके पॉडकास्ट में और कुछ अपने हिसाब से डिफरेंट भी रखते हो, लेकिन ऐसी चीजें ना रखे कि लोग गुस्सा हो, तो उसका भी ख्याल रखे उस चीज का। उसके बाद आपको 2 माइक सेटअप भी सेट करने हैं, एक आपके लिए और एक गेस्ट के लिए, क्योंकि दोनों का जो ऑडियो है वो हमें रिकॉर्ड करना होगा तो भाई माइक तो लगेगा ही। तो अच्छी क्वालिटी के माइक ले लो। आई थिंक एवरेज माइक 5 से 6 हज़ार के बीच में भी आ जाते हैं अच्छे वाले। मैं चीप में नहीं जा रहा क्योंकि चीप में देखो आप एक बार पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो अच्छे माइक में इन्वेस्ट करो, पैसे सेव कर लो, अच्छे खासे पैसे थोड़े से सेव कर लो, उसके बाद सारे सेटअप लो। क्योंकि अगर चीप प्राइस में अगर तुम चीजें खरीदोगे बाद में वो खराब हो जाएगी तो बाद में वापस नई चीजें लेनी पड़ेगी, वो भी आपका उस टाइम पे बजट शायद कम हो आई थिंक। तो इसकी वजह से एक बार इन्वेस्ट करो, अच्छी चीज में इन्वेस्ट करो पैसा। एक अच्छे माइक ले लो दोनों, 2 सोफा के बाजू में मस्त स्टैंड वाले माइक लेना, दोनों को अच्छे से मतलब आप उसके माउथ के पास रख सको तो अच्छे से उसका ऑडियो रिकॉर्ड हो। एंड उसके बाद तो मार्केट में बहुत सारी स्टूडियो लाइट्स आती है तो आप उसको भी बाय कर सकते हो विथ स्टैंड ही लेना। अगर स्टैंड ना हो तो आपकी सीलिंग वीलिंग कुछ है तो वहाँ पे डायरेक्ट टांग के भी उस तरह से भी कर सकते हो, वो एक जुगाड़ू चीज है तो आप उसको अपने हिसाब से सेटअप कर लो। और हाँ, ये चीज ध्यान रखना कि जब आप शूट कर रहे हो उससे पहले ढंग से एक डेमो ले लेना, क्योंकि डेमो तो बहुत जरूरी है। अगर डेमो लिए बगैर आप शूट करने लगोगे तो भाई कोई प्रॉब्लम तो आ सकती है। तो इसकी वजह से पहले एक छोटा सा डेमो क्रिएट करो, चीजें देखो कि क्या क्या चीजें मिस्टेक आ रही है, लाइटिंग में बैटिंग में जो कुछ भी मिस्टेक आ रही है तो वो उसको इम्प्रूव करो आप अपने हिसाब से। हमारा पूरा पॉडकास्ट का सारा सेटअप जो है वो रेडी हो गया है। सबसे पहले तो एक अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए होगी क्वेश्चन वाली कि आप गेस्ट को पूछ सको। तो सबसे पहले आप एक पेज में अच्छी खासी एक स्क्रिप्ट तैयार कीजिए। ऐसा नहीं कि भाई क्या ये चीज बोलना, ये चीज आपको बोलना, नहीं उस तरह से नहीं, क्वेश्चन वाली, ओनली फॉर क्वेश्चन वाली, क्योंकि उस टाइम पे गेस्ट भी अननोन है कि वो क्या रिप्लाई करेगा। तो आई मीन आपको भी ऐसे ही मतलब नेचुरली इंटरेक्शन क्रिएट करना है। सो दैट्स व्हाई आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रिपेयर करने अच्छे वाले रिसर्च करके, क्योंकि वो चीज भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको एक छोटा सा 2 या 3 मिनट का एक डेमो क्रिएट कर लो
ऑडियो का क्वालिटी भी देख लो, क्योंकि माइक है जो वो लैपटॉप से मतलब कनेक्ट होगी तो सारा उसका जो ऑडियो फाइल है वो लैपटॉप में जाएगा, तो उसका भी एक बार देख लो कि वो अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा कि नहीं हो रहा, क्या दिक्कत आ रही है। एक कैमरा का भी एक छोटा सा डेमो ले लो, क्योंकि वो भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसका आप नहीं लोगे तो भाई वो दिक्कत करेगा। दोनों चीज़ों को एक बार अच्छे से देख लो। हाँ, कैमरा में ISO भी अच्छे से एक बार देख लेना, क्योंकि वो लाइटिंग अगर मान लो कि नेचुरल लाइट में शूट करे हो तो एक फिक्स ISO पे वो शूट करना तो काफ़ी अच्छा रहेगा, तो बाद में एडिटिंग में दिक्कत ना आए। क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर ऑटो में रखोगे तो उसकी लाइट घटती बढ़ती रहेगी और कैमरे में जो शूट होगा वो काफ़ी घटिया लगेगा। उस टाइम पे जो फ्रेम है वो उसकी लाइट घटती बढ़ती रहेगी और एडिटिंग में फिक्स करना भी बहुत मुश्किल है, तो वो चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कैमरामैन का आपने हायर किया है, ठीक है, कोई कैमरा नहीं के लिए, तो उसको बोल देना कि ये टेक्निकल चीज़ एक बार देख ले अच्छे से। अगर नहीं आता तो भाई यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है कि वो जो भी कुछ है चीज़ें, फ्रेम रेट, वो सब कुछ कैसे सेटअप करे, वो उसमें यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको चाहिए तो मैं भी कुछ फ्यूचर बनाऊंगा अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट। एंड अगर आपको कुछ डिटेल्स में और भी चाहिए कि मतलब चीप सेटअप में कैसे पॉडकास्ट को सेटअप करें, कैसे शूट करें, तो वन कैमरे से भी शूट हो सकता है, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छा चला, सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।